जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 26 नवंबर 2017। गुरु जी की संगत बनने का मतलब है कि परम ब्रह्म से जुड़ जाना। गुरु जी हमें जोड़ लेते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर बताते हैं कि क्यों जोड़ा है। हमें बस बने रहना है गुरु जी के साथ। अलग अलग तरह के नित नए जलवे दिखाई देते जाएंगे। गुरु जी की एक लीला जो मुझे समझ नहीं आती थी, उसे प्रैक्टिकल करके अभी समझा रहे हैं। कुछ साल पहले तक मुझे बड़ा अजीब लगता था जब गुरुजी से अच्छी तरह से जुड़े संगत को सांसारिक गतिविधियों में ज़्यादा व्यस्त देखती थी। सोचती कि जब इन्हें जाप, पूजा या सेवा में अपना समय खर्च करना चाहिए, वहाँ ये क्लब, पार्टी जैसी जगहों में समय बर्बाद कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम किसी के उतने ही समय को देख पा रहे हैं जो हमारी नज़रों के सामने या हमें ज्ञात है। अपना बाकी समय वो किस तरह बिताते हैं, ये हमारा अंदाज मात्र हुआ करता है। गुरुजी ने मेरे सवाल का जवाब दिया, पर प्रैक्टिकल कराकर। गुरुजी का मैसेज रहता कि सब काम से ज़्यादा ज़रूरी अपने को जब तब के लिए अनुशासित करना, यानी नियत समय पर नियत अवधि के लिए अपने को भगवान के समीप बैठाना या भगवान को याद करना। इसे अपनी प्रैक्टिस में इस तरह से डालना है कि शरीर यदि नींद में भी हो तो जाप करता रहे, और ऐसा हुआ भी। जो भी संगत आज जाप के लिए प्रतिबद्ध है कि कुछ भी हो जाए करना ही करना है, उनका ऐसा ही अनुभव रहा होगा। सोते रहे या जागते रहे, हर पल अंदर जाप ही चलता रहता है। जाप हम मुंह से कर रहे होते हैं, पर ये नियत समय, नियत अवधि देकर गुरुजी ने शरीर को तपाया भी। हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो जाहिर है अपने परिवार या संबंधियों से हर तरह के मोह माया या प्यार स्नेह के बंधन से बंधे रहते हैं। गुरुजी ने सिखाया कि सबसे जुड़े रहने के बाद भी किस तरह से किसी से जुड़े नहीं रहना है, यानी किसी का स्नेह या किसी का प्यार हमारे लिए बंधन या कमज़ोरी ना बन जाए। ये सबसे बड़ी बाधा है इस दुनिया की, जो हमें मुक्त होने से रोक देती है। जब तक हम सबसे अलग नहीं हो पाएंगे, हमारे अंदर भेदभाव रहेगा ही। किसी के लिए ज़्यादा या किसी के लिए कम प्यार हमें नहीं रखना है। सभी बराबर हों। सामने आने वाला हर जीव के लिए हमारे अंदर वही भाव हो जो अपने बच्चे के लिए होता है, तो हम आध्यात्मिक विकास कर पाए हैं, नहीं तो मंजिल अभी दूर है। गुरुजी जब सबसे अलग होना सिखा रहे थे, तभी हर करीबी रिश्तों की हकीकत दिखाई कि किस तरह से ये सभी स्वार्थ पर आधारित हैं। बड़ा दुखदाई था सच जानना, पर प्रैक्टिकल से हमेशा दिल और दिमाग एक साथ ग्रहण कर लेता है। ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस मोह को भंग होने में। जब जान गई कि गुरुजी यानी महाशिव के अलावा कोई और हमारा है ही नहीं, तो जाहिर था कि अपना समय और अपनी निष्ठा गुरुजी के नाम कर दी। लोग ही नहीं छूटे, सांसारिक गतिविधियों ने भी आकर्षित करना बंद कर दिया। अपने साथ समय बिताना और प्रभु की महिमा करना अच्छा लगने लगा। इतना अच्छा कि इसके अलावा और कुछ करने का जी भी नहीं करता। लीला गुरुजी की जब सबसे जुड़े थे, उन्हीं में अपने को खो दिया था। लगता था कि उन्हीं की सेवा और सत्कार से जीवन खुशहाल गुजरेगा। तब गुरुजी ने सबसे हटा दिया, और जब पूरी तरह से हट गए तो एक बार फिर से उन्हीं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। समझ नहीं आता था कि ऐसा ही करना था तो हटाया ही क्यों था। अब चिंतन करना सीख गई थी। समझ आया कि लीलाधारी ने जिस आत्मा और शरीर को अब दुनिया के बीच फिर से लाकर छोड़ा है, वो पहले वाले से बहुत ही अलग है। गुरुजी से जुड़ने के पहले सालों में यदि सत्संग और बच्चे को सिनेमा दिखाने जैसे दो विकल्प हों, और हम किसी एक को ही अपना समय दे सकते हैं, तो हम बच्चे को सिनेमा दिखाने चले जाते। उनके बाद के सालों में सिनेमा छोड़ सत्संग हमारी प्राथमिकता की लिस्ट में आता गया, और अब फिर से सिनेमा दिखाना सत्संग से ज़्यादा प्राथमिकता ले गया। अब जब हम किसी संगत को ये कहेंगे कि बच्चे की खुशी सत्संग से ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हमें सही रास्ते से विमुख होता ही तो समझेगा। पर यदि हमने ऊपर कही गई साइकिल को पूरा करके इस काम को प्राथमिकता दी है, तो हकीकत बिल्कुल विपरीत है। कल
जब हम परिवार को प्राथमिकता देते थे तब वहाँ मेरा परिवार, मेरा बच्चा या मेरा यानी हर जगह सिर्फ मैं ही मैं था। आज जब हम अपना सब कुछ ईश को सौंप दिया है तो ये जान पाए कि मेरा बच्चा कहकर जिसे हम अपनी संपत्ति समझ रहे हैं वो भी मेरा नहीं है। उसे उसके कर्म चक्र ने कुछ लेन देन चुकाने वास्ते इस रिश्ते में भेजा है। जो धन दिया गया है, जिसे हम अपना अर्जित संपत्ति कहते हैं, वो सृष्टि का एक प्रयोजन है जिसमें उस धन को हमारे कर्म काटने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इसी तरह से हर उस चीज़ जिससे हमें मोह रहा, उसकी असलियत और वो किस कारण हमारे साथ है, इस हकीकत को समझा दिया गया। जब हम जान जाएं कि कुछ भी तो नहीं है अपना कहने जैसा, सब कुछ तो उसी का है, फिर हमारा मैं खत्म होने लगता है और मैं के साथ जुड़े हर चीज़ या जीव में भगवान की उपस्थिति ज्ञात होने लगती है। जब गुरुजी कहते थे कि उन्हें पिक्चर देखने चलना है तो संगत भागी भागी जाती थी। किस प्रयोजन हेतु गुरुजी के कदम वहाँ पड़े ये हम में से कोई थोड़े ही जान सकता था। हम तो सिर्फ आज्ञा पालन करते हैं। यदि गुरुजी किसी भी इंसान की सेवा में हमें लगा देते हैं तो वही हमारे लिए ईश्वर की सेवा है। हमें सत्संग, जाप या कोई और तप से पढ़कर इस सेवा को प्राथमिकता देनी है। कल जब अपने बच्चे को पिक्चर दिखाते थे तो भी अपना 100% उसकी खुशी के लिए देते थे, पर वो ममतावश होता था। आज अपना 100% सेवा के तहत देते हैं। बाहर से देखने वाले के लिए दोनों सीन एक ही लगेंगे, पर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले के सीन में हम पूरी तरह से लिप्त थे, पर आज निर्लिप्त हुए ये काम या सेवा करनी है। इसे योगियों का गुण कह सकते हैं। अब जाकर समझ आया कि गुरुजी हमें गृहस्थ योगी भी बना रहे हैं। कल एक ऐसे ही सत्संग और मूवी देखने के विकल्प में फंस गई। सत्संग छोड़ दिया, पर मानव मन कहाँ समझ सकता है गुरुजी की लीला। सब समझते हुए भी कहीं एक भाव रह गया था कि गलती तो नहीं हो गई। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि कभी हमें इन बातों में उलझने ही नहीं देते, तुरंत सब कुछ साफ साफ समझा देते हैं। सत्संग से किसी संगत के हाथों हलवा प्रसाद भिजवा दिया। थोड़ा प्रसाद बेटे के मुंह में और थोड़ा खुद खाकर मनी मन सोच रही थी कि चम्मच मंगाना पड़ेगा। तभी संगत ने सामने से एक चम्मच निकाल कर देते हुए कहा कि अब समझ आया कि ये आपके लिए ही भिजवाया गया है। संगत ने बताया कि जब वो प्रसाद ले रहे थे तो विनय पूर्वक होस्ट आंटी से एक चम्मच की मांग की, जो उनके हिसाब से किसी और मकसद से ली गई थी। पर यहाँ समझ आया कि ये तो गुरुजी ने ही यहाँ भिजवाने के लिए सोच दी थी। छोटी सी बात है, पर जो समझाना चाहते थे मालिक ने वो समझा दिया कि जब छोटी सी चीज़ एक चम्मच की हमारी ज़रूरत का भी वो इतना ख्याल रखते हैं, तो मुझे सत्संग में भेजना होता तो बाकी सब कुछ उस समय के हिसाब से ही बदल देते। हम कहाँ जानते हैं कि हमारी सेवा कहाँ लगी है। हमें जो दिखता है बस उतना ही समझ पाते हैं। जब समझ नहीं आ रहा है कि गुरुजी की कैसी कैसी लीला चल रही है, तो बेहतर है कि हम उन्हीं पर अपना सारा फैसला छोड़कर कर्ता बनने से ही बचे रहें। ऐसे में ही तो अपनी मौज हो सकती है। जो भी है सब तेरा, जो तेरा फैसला हो वही मेरी सेवा हो। गुरुजी को कहें और ऐश करें। जय गुरुजी।